चलो देखो, आगे हमने एक चीज देखी थी, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं। देखो, एक्स क्यूब और वाई क्यूब है, यानी कि हमारे पास दो टर्म है और दोनों का क्यूब है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो क्यूब है ना, उसको हम भूल जाते हैं। अगर ये क्यूब हमने हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस वाई बचा। फिर हम क्या करते हैं, बाजू में एक ब्रैकेट बनाते हैं और उसमें हम क्या लिखते हैं, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस है तो माइनस पहली टर्म, दूसरी टर्म, पीछे तो ऑलवेज प्लस ही रहता है, दूसरी टर्म का स्क्वायर बराबर। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, याद करो, मैंने आपको इसको प्रूव करना भी सिखाया था, एक्सरसाइज में था, पता है ना, LHS बराबर RHS, उसको देख लेना। हम इसको याद कैसे रखते हैं, जब भी दो टर्म है उसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब को भूल जाओ, क्यूब भूल गए तो क्या बचा, x प्लस वाई, उसको लिखो और फिर उसके बाजू में ब्रैकेट बनाओ और क्या लिखना है, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस है तो माइनस पहली टर्म, दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर बराबर। उसी तरीके से चलो मान लो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले दोनों क्यूब को भूल जाओ। चलो क्यूब भूल गए तो क्या बचा, x माइनस वाई, फिर बाजू में ब्रैकेट बनाओ, फिर क्या लिखना है, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, देखो प्लस था तो माइनस किया था, माइनस है तो प्लस, पहली टर्म दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, पीछे तो ऑलवेज प्लस ही रहेगा। तो ये आपको लिखना आना चाहिए बराबर। ये सबसे पहले याद कर लेना कैसे करना है, क्यूब को भूल जाओ, अगर क्यूब को निकाल दिया तो बचा x माइनस वन, उसको पहले लिखो, उसके बाजू में ब्रैकेट बनाओ, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस है तो प्लस पहली टर्म दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, यहां पर क्यूब निकाल दो, x प्लस वाई, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस है तो माइनस पहली टर्म दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ओके, तो ऐसा एक न्यूमेरिकल में एक्सरसाइज कर लेता हूं। देखो एक्सरसाइज में आपको न्यूमेरिकल दिया है 27 y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। चलो इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। देखो हमारे पास दो टर्म है और दोनों टर्म में क्यूब की बात करी है। देखो जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए ना, सबसे पहले इक्वल टू करके लिखो। चलो 27 किसका क्यूब है, बोलो 3 का क्यूब है, ये y का क्यूब एज इट इज रहने दो, प्लस करके 125 किसका क्यूब है, 5 का, ये z क्यूब एज इट इज रहने दो, बराबर करके 3 का क्यूब y का क्यूब, तो क्या मैं लिख सकता हूं 3y का क्यूब, प्लस करके 5 का क्यूब z का क्यूब, तो क्या मैं लिख सकता हूं 5z का क्यूब। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो आपका न्यूमेरिकल है, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो आपकी दोनों टर्म्स है वो इससे मिलती है कि नहीं मिलती है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब है कि नहीं है। यानी कि अब हमारे पास दो टर्म्स है और दोनों टर्म का क्यूब है। और मैंने क्या सिखाया था, जब भी आपके पास दो टर्म है दोनों का क्यूब है तो क्यूब को भूल जाओ, सिखाया था ना। तो सेम चीज हम यहां पर अप्लाई करेंगे। देखो अगर हमारे पास दो टर्म है दोनों का क्यूब है तो ये जो क्यूब है उसको भूल जाओ। चलो क्यूब को भूल गए तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहां 3y प्लस करके क्या बचा, यहां 5z बचा। ओके, फिर बाजू में ब्रैकेट बनाओ, उसमें क्या लिखना है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस है तो माइनस पहली टर्म दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। देखो जैसा मैंने यहां पर लिखा था सेम टू सेम यहां पर लिखा कि नहीं लिखा, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मेरे पास दो टर्म है दोनों का क्यूब है तो मुझे क्या करना है।
यहां पर देखते ही समझ जाना है कि सर दो टर्म है, दोनों का क्यूब है। तो सर एक काम करो, सबसे पहले ये जो क्यूब है ना उसको भूल जाओ। सर क्यूब को भूल गए तो क्या बचा? सर 3y + 5z बचा, उसको एक ब्रैकेट में लिखो। उसके बाद सर क्या करना है? उसके बाद बाजू में एक ब्रैकेट बनाओ, उसमें क्या लिखना है? सर पहले टर्म का स्क्वायर प्लस है तो माइनस पहली टर्म दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट। 3y + 5z + इट इज रहेगा ब्रैकेट में। चलो 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y² माइनस 3 5 जा 15 y into z yz प्लस 5 का स्क्वायर 25 z का स्क्वायर z²। बात खत्म, बात खत्म, हो गया सॉल्व, खत्म। यहां पर है कि नहीं? बहुत आसान है। अब ऐसा और एक लेता हूं, देखो दूसरा भी है, यहां पर लिखता हूं। दूसरा है 64m³ - 343n³। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, करवाओ। सर दो टर्म है, ओके दो टर्म है। चलो आगे बोलो क्या करना है। सर दो टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, आगे बोलो। सेम टू सेम इसी की तरह सॉल्व करना है, बोलो। 64 किसका क्यूब है? बोलो 4 का क्यूब है। सर m का क्यूब एज इट इज रहने दो। 343 बोलो 343 किसका क्यूब होता है? इसीलिए बोला था क्यूब की प्रैक्टिस कर लो। एटलीस्ट 1 से 20 के क्यूब आपको याद होने चाहिए और 1 से 30 के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, बराबर ना? तो देखो भाई 343 होता है 7 का क्यूब और बाजू में n³। सर एक काम करो ना, 4 का क्यूब m का क्यूब तो साथ में लिख दो सर 4m का क्यूब, माइनस करके इन दोनों को भी साथ में लिख दो 7n का क्यूब। अब ध्यान से देखो, यहां पर भी आपको समझ में आना चाहिए, देखते ही समझ जाना चाहिए। सर कितनी टर्म है? दो टर्म। सर दोनों का क्या है? क्यूब। तो मैंने क्या सिखाया कि अगर हमारे पास दो टर्म है, दोनों का क्यूब है, तो ये जो क्यूब है ना उसको भूल जाओ, भूल जाओ, क्यूब को भूल जाओ। चलो उसको भूल गए। सर अगर मैं इसको भूल जाऊं तो मेरे पास बचा क्या? 4m बचा, माइनस करके बचा क्या? 7n बचा, बचा कि नहीं बचा? और उसके बाजू में क्या सिखाया? एक अच्छा सा ब्रैकेट बनाओ और उसमें क्या लिखना है? पहली टर्म का स्क्वायर माइनस है तो प्लस पहली टर्म दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, है कि नहीं है? चलो ये लिखना है। अब इसको सॉल्व करके दो फटाफट। कैसे सॉल्व करोगे? पहला तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। चलो फिर 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 m का स्क्वायर प्लस करके 4 7 जा 28 m n। सर 4 7 जा 28 m into n प्लस 7 का स्क्वायर 49 n स्क्वायर। खत्म। इतना आसान है कि नहीं है? तो बस क्वेश्चन को देखो, आपको पहचान आना चाहिए कि इसमें क्या पूछा है। एक बार फटाफट इसे नोट कर लो स्पीड में।